हेलो बच्चों, मैं आपकी रमा मैम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इस क्वेश्चन के लिए आपको ना दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और उसका क्या फॉर्मूला होता है। सेकंड, रोम्बस क्या होता है और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Prove that sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. Means एक rhombus के साइड्स का स्क्वायर का सम जो है उसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 9th और 10th तक तो पहुंच जाते हैं, बट उनको क्वाड्रिलेटरल का नॉलेज नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक ऐसा 4 साइड का फिगर होता है, ठीक है। और 4 साइड के जो फिगर्स होते हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसमें से एक होता है रोम्बस। तो रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये कि डायगोनल तो सभी के बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल सभी के बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेपेजियम को छोड़ के, ठीक है। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की और स्क्वायर की, कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, ठीक है। इंटरसेक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें ओ, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, ओ। तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, अ रोम्बस, हमको एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD। इट्स डायगोनल, हमको डायगोनल्स दिए हुए हैं। डायगोनल्स हमको कौन कौन से हैं, AC एंड BD, ठीक है। और डायगोनल्स इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट हम लिख सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, साइड के स्क्वायर का सम, हमने पहले साइड्स का स्क्वायर कर लिया फिर उसका सम कर दिया। सम मीन्स जोड़ दिया। किसके बराबर होगा, डायगोनल्स का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लिखेंगे इसको ना, बहुत सारे तरीकों से प्रूफ किया गया है, बट आप देखिए, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC, ठीक है, ट्राइंगल DOC। और क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ओके ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। हमने अभी कौन सा ट्राइंगल लिया, DOC, हम BOC AOB एंड AOD के लिए भी लिख सकते हैं। देखिए, जो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है मैं उनको बता दूं कि ये 90 डिग्री का आपका एंगल है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, इसलिए हम DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन। एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये आपका फोर्थ इक्वेशन, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम पहले ए बी को लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी में क्या था, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, देन बी सी में ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, उसके बाद सी डी में ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और लास्ट बचा ए डी प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि इन सब में हमारे पास एक ओ बी ये है, एक ओ बी ये है, एक ओ ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर, मीन्स सब कुछ ना डबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 OB स्क्वायर प्लस 2 OA स्क्वायर प्लस 2 OC स्क्वायर प्लस 2 OD स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये चारों हमारे पास 2 थे इसलिए हमने लिख लिया। अब हम इनमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ बुक्स में इसको स्टार्टिंग में ही आपके लिए दे दिया गया, आप इसको लास्ट में कर सकते हैं। जो आपका ओ बी है वो हाफ ऑफ बी डी है। ठीक है, जो ओ ए है वो आपका हाफ ऑफ ए सी है, ओ सी जो है वो आपका हाफ ऑफ ए सी है, एंड ओ डी जो है वो आपका हाफ ऑफ बी सी है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, फिगर में इस चीज को समझिए कि आपका जो ओ डी है वो बी डी का आधा है, ओ बी जो है वो भी बी डी का आधा है, सिमिलरली ओ सी जो है वो ए सी का आधा है, और ओ ए जो है वो भी ए सी का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि डायगोनल्स में कन्वर्ट करना है इसलिए हम इन चीजों को ए सी और सॉरी ये बी डी होगा, बी डी का आधा है। ठीक है, बी सी नहीं, बी डी का आधा है डायगोनल। ठीक है, तो हमें इनको डायगोनल में कन्वर्ट करना है इसलिए हम इन सबको क्या करेंगे, बी डी और ए सी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आप इसको लास्ट में लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको स्टार्टिंग में लिख के फिर क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर रहेगा, ओ बी कितना हो जाएगा, हाफ बी डी होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं कि हाफ का स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हाफ का स्क्वायर करना है। ओके, प्लस ये हमने ओ बी की जगह लिखा है, अब ओ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ ए सी का स्क्वायर प्लस फिर हम ओ सी की जगह क्या लिखेंगे, हाफ ए सी का स्क्वायर प्लस हाफ बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने चारों स्क्वायर कर लिए। देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 बाहर है और अंदर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाहर, यहाँ पे 2 बी डी है स्क्वायर तो 2 बी डी स्क्वायर अपॉन 4 2 ए सी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, फिर से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होल अपॉन 4, डिनोमिनेटर सेम है।
तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हैंस प्रूव। यहाँ पे जो कॉमन लिया है इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हमने इन दोनों से 2 लिया है तो एक ही 2 बाहर आएगा, 2 नहीं आएंगे। ये एक 2 तो कॉमन चला आ रहा है यहाँ से, और फिर क्या होगा, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो दोनों से लेंगे तो एक ही बाहर आता है, 2 नहीं आएंगे। आप इसको उल्टा करके देख लीजिए। जब आपने मान लीजिए लिखा है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, तो जब आप इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैसा इन दोनों के पास चला जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जब हम कॉमन लेते हैं तो फिर दोनों के पास जब आता है तो एक ही बाहर आता है, ठीक है। ये थोड़े से बच्चों को डाउट होता है। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। और आगे के क्वेश्चंस हम आगे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।